जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा विटामिन के क्या होता है और विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है और विटामिन के डाइटरी सोर्स क्या है और विटामिन के फंक्शन क्या है, और आपको बताएंगे विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे विटामिन के क्या होता है और विटामिन के डाइटरी सोर्स क्या है, और आपको बताएंगे डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है विटामिन के की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए विटामिन के। तो जैसा कि विटामिन के है, जैसा कि विटामिन के में लिखा हुआ है, विटामिन के इज आल्सो नोन एज एंटी हीमोरेजिक विटामिन और कोएगुलेशन विटामिन और विटामिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इसके कहने का मतलब है जो विटामिन के है वह एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम से जानी जाती है और कोएगुलेशन विटामिन के नाम से भी जानी जाती है। अब एंटी हीमोरेजिक विटामिन जो होती है, इसके कहने का मतलब क्या है, जो हीमोरेज होता है उसमें क्या होता है, प्रॉपर ब्लीडिंग होती रहती है। तो क्या है एंटी हीमोरेजिक, इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे कहने का मतलब है रक्त जो स्राव होता रहता है प्रॉपर, तो उसको रोकने वाली क्या है विटामिन है, क्या है रक्त स्राव को रोकने वाली क्या है विटामिन के नाम से भी जानी जाती है। और क्या है कोएगुलेशन विटामिन, क्या है रक्त स्कंदन विटामिन के नाम से भी जानी जाती है। और आगे क्या लिखा विटामिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इसके कहने का मतलब है जो यह विटामिन क्या है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कहने का मतलब है रक्त को रोकने के लिए क्या है जानी जाती है। और एक चीज भूल गए हैं, क्या है विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम क्या है वो क्या है फाइलोक्विनोन। क्या है फाइलोक्विनोन, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, क्या है फाइलोक्विनोन, किसका विटामिन के का साइंटिफिक नेम। आगे क्या अब हम समझेंगे इसके डाइटरी सोर्स क्या है। तो जैसा कि डाइटरी सोर्स क्या है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्या है विटामिन के डाइटरी सोर्स क्या है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल के लिए कैबेज, क्या है कैबेज, क्या है पत्ता गोभी जो होती है वो क्या है विटामिन के का सोर्स है। और क्या है स्पिनाक, क्या है स्पिनाक का मतलब क्या है पालक, क्या है पालक और पत्ता गोभी है ये क्या है विटामिन के सोर्स है। और क्या है कॉलीफ्लावर, क्या है कॉलीफ्लावर मतलब क्या होता है फूल गोभी, जो फूल गोभी होती है यह भी क्या है विटामिन के का सोर्स है। और क्या है व्हीट जर्म, क्या है गेहूं के जो क्या होते हैं जर्म होते हैं, क्या होते हैं गेहूं के क्या होते हैं जर्म होते हैं, वो क्या है विटामिन के सोर्स है। और क्या कैरेट, क्या है कैरेट का मतलब क्या है गाजर, जो गाजर होती है वो क्या है विटामिन के का सोर्स है। अब आगे क्या है मिल्क, क्या है मिल्क जो दूध होता है। और क्या है एग्स, क्या है एग्स मतलब अंडे, दूध और अंडे क्या है विटामिन के सोर्स है, क्या है विटामिन के सोर्स है, क्या चीज दूध और अंडे विटामिन के सोर्स है। आप समझते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है 140 से 200 mg पर डे, क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। किसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है 140 से 200 mg पर डे रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट, जो एडल्ट पर्सन होते हैं हेल्दी पर्सन होते हैं जैसे कि हम लोग हैं या फिर क्या है आप लोग हैं, इनको क्या होती है डेली रिक्वायरमेंट होती है कितनी 140 से 200 mg पर डे रिक्वायर होती है किसकी विटामिन के की। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं विटामिन के क्या है और विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है और उसके डाइटरी सोर्स क्या है और इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। फिर आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन के, अर्थात विटामिन के फंक्शन क्या है। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन के, अर्थात विटामिन के फंक्शन क्या है या फिर उनके कार्य क्या है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन ऑफ विटामिन के। तो जैसा कि फंक्शन में पहला फंक्शन क्या है विटामिन के का, तो क्या है इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इसके कहने का मतलब है जो विटामिन के होता है वो क्या करता है इंक्रीज करता है एक्टिविटी को, किसको एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, किसकी एक्टिविटी को जो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर होते हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। कहने का मतलब है जो विटामिन के होता है वह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। फिर अगला फंक्शन क्या है विटामिन के हेल्प कीप्स बोन स्ट्रांग एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। इसके कहने का मतलब है जो विटामिन के होता है वह क्या करता है बोन को स्ट्रांग बनाए रखने में हेल्प करता है, क्या करता है बोन को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। और क्या करता है जो अस्थियों के फ्रैक्चर होने के रिस्क होते हैं उनको क्या करता है रिड्यूस करता है या फिर कम करता है। विटामिन के का तीसरा फंक्शन क्या है विटामिन के हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन which triggers the growth of new dentin। इसके कहने का मतलब है जो विटामिन के होता है वह क्या करता है प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन में क्या करता है हेल्प करता है, ऑस्टियोकैल्सिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि क्या करता है ट्रिगर्स
द ग्रोथ ऑफ डेंटिन। कहने का मतलब है ऑस्टियोकैल्सिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि न्यू डेंटिन की ग्रोथ को बढ़ाता है या फिर ट्रिगर करता है। और अगला फंक्शन क्या है, प्रिवेंटिंग हीमोरेज इन बेबीज। इसके कहने का मतलब है जो क्या होते हैं बच्चों में क्या होता है यूरिन के थ्रू ब्लीडिंग होने लगती है, किसके कारण, हीमोरेज के कारण क्या होती है ब्लीडिंग होने लगती है, जिसको विटामिन के क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंटिंग करता है, किसको, हीमोरेज की कंडीशन को, किसमें, बेबीज में या फिर बच्चों में। और विटामिन के का लास्ट फंक्शन क्या है, रिड्यूसिंग द मेंस्ट्रुएशन फ्लो एंड पेन। इसके कहने का मतलब है जो महिलाओं में क्या होता है मासिक धर्म होता है उसके फ्लो को कम करता है, और उसके पेन जो दर्द होता है क्या होता है मेंस्ट्रुएशन के समय क्या होता है पेन होता है, दर्द होता है, उसको कम करता है, फ्लो को क्या करता है, कम करता है। कब, जब मेंस्ट्रुएशन के समय क्या ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या करते हैं, कम करता है, क्या चीज, विटामिन के। अब हम समझेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, अर्थात विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज उत्पन्न होती है। तो आप ही निकाल लीजिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। तो जैसा कि विटामिन के डेफिशिएंसी से या फिर कमी से कौन सी डिसीज होती है, सबसे पहले क्या है, इट डिले द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। इसके कहने का मतलब है जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है, डिले हो जाती है, क्या होती है, कम हो जाती है, क्या होती है, कम हो जाती है। और क्या होता है आगे क्या है, इट अकर हीमोरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसके कहने का मतलब है न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होते हैं उसमें क्या होता है, हीमोरेजिक डिसीज हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं फिर न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, हीमोरेज हो जाता है, क्या होता है, हिमोरेज हो जाता है। यूरिन के थ्रू क्या होता है, ब्लड स्राव होता रहता है, क्या होता है, ब्लड स्राव हो रहता है, किसमें, हीमोरेज डिसीज में। और क्या है, इट इम्पेयर लीवर फंक्शनिंग। इसके कहने का मतलब है जो विटामिन के की डिफिशियंसी होती है या फिर कमी होती है तो क्या होता है, लीवर फंक्शनिंग में क्या होता है, इम्पेयर। कहने का मतलब है जो लीवर फंक्शनिंग होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली पर डेली इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट।